वेलकम स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स की इस क्लास में आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। और आज के न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी और हाफ लाइफ मेथड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, उस मेथड पर न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िकल केमिस्ट्री में, क्योंकि जब हम कोई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो अगर ए पार्ट इक्वेशन का आता है तो बी पार्ट में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं, उनको न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो यू गेट फुल मार्क्स। तो इसको देखते हुए अगर आप इक्वेशन भी ठीक से लगा के आते हो न्यूमेरिकल्स में, तो भी अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू गेट 4 मार्क्स। अगर आंसर बिल्कुल सही नहीं निकला तो भी आपको कुछ मार्क्स मिलते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं करें, ज़रूर अटेम्प्ट करें न्यूमेरिकल्स को, और फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लॉग टेबल्स आपको मिल जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम में। अगर आप कहोगे जो भी आपका इन्विजिलेटर है तो वो आपको लॉग टेबल ज़रूर उपलब्ध कराएगा। तो टेक केयर बच्चों, और न्यूमेरिकल ज़रूर करने हैं आपको। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is 100 seconds. How long will it take for the reaction to be completed 75%? हमें अर्धायु या हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है 100 सेकेंड, और ऑर्डर है रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर। तो आप जानते ही हैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के इज रेट कांस्टेंट। अब आपको के यहाँ से निकालना है, क्योंकि टी हाफ आपको दिया गया है। टी हाफ है 100 सेकेंड, तो यहाँ से आपने के निकाला 0.00693 सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए। वो टाइम जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है, तो इसके लिए हम ए लेते हैं 100 और x लेंगे 75। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज 100 ग्राम और 75 मान लिया, जो वो कंप्लीट हो गई, मतलब x में चेंज हो गई। x कितना हो गया? 75। तो ये वैल्यूज़ लगाएंगे 2.303 अपॉन के हमने यहाँ से डिटरमाइन किया है। के की वैल्यू लगाए, लॉग 100 अपॉन 25 आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, लॉग 100 की वैल्यू लॉग 25, वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको डिवाइड करके 100 अपॉन 25 लॉग 4 की वैल्यू लेके भी लगा सकते हो। और आंसर आपका आता है t इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ हो, आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली कर लोगे और आप अटेम्प्ट करोगे। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 50% of reaction was completed in 108 seconds when initial pressure was 336 mmHg and 147 seconds when initial pressure was 288 mmHg. Find the order of reaction. जब मैंने आपको कराया था कि हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था। वो था n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 बाई T2 अपॉन लॉग A2 बाई A1। T1 है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट रिएक्शन, T2 है हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड रिएक्शन, A2 है कंसंट्रेशन और प्रेशर फॉर सेकेंड रिएक्शन। दो रिएक्शंस हम लेते हैं, 1 एंड सेकेंड। और A1 है प्रेशर जो यहाँ पर दिया हुआ है, या कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है 108 सेकेंड, यहाँ हमने लगा दिया T1, और ये 147 सेकेंड T2। A2 हो गया 288 और A1 है 336।
आप समझ रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो रिएक्शंस हैं। एक में टी हाफ है 108 सेकेंड, दूसरी रिएक्शन है जिसमें टी हाफ है 147 सेकेंड, और एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर लेते हैं स्मॉल ए, या इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, इनिशियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो A1 है वो 336 है और A2 है वो है 288 mm। बस आप लगा दीजिए अब, A2 288 mm, A1 336, T1 मतलब हाफ है 108 और T2 है 147। तो ये लगा के लॉग वैल्यू आप देख सकते हो, लॉग टेबल्स आपको मिल जाएंगे और आप n की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो दिस रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो इसमें वैल्यू ऐसे ही आएंगे आपकी 1 2 3, दैट प्रूव्स इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उसमें भी हम दो रिएक्शंस लेते हैं, एक रिएक्शन जिसमें T1 होगा, दूसरी रिएक्शन T2 होगा। एक रिएक्शन का K1 है, दूसरी रिएक्शन का K2 है। तो ये भी वैल्यू जो निकलेगी वो इसी से निकलेगी जब हम दो रिएक्शन का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालेंगे। The question is the rate constant for the dissociation of N2O5 at 25 degrees centigrade and 45 degrees centigrade are 4 into 0 into 10 raised to power minus 5 minute inverse and 8 into 10 raised to power minus 4 minutes inverse respectively. Evaluate activation energy. तो K1 आपको दिया गया है, K2 दिया गया है, T1 अब आपको ये सेंटीग्रेड में दिया है तो आपको इसको केल्विन में चेंज करना है। तो आप केल्विन में कैसे चेंज करोगे, +273 करोगे और ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड +273। अब आपके पास ये सब आ गई। फॉर्मूला आपको पता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो log K2 दिया गया है, log K1 है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हैं 2.303 R। अगर आप 1.987 यूज़ करते हो तो आपकी वैल्यूज़ किलो कैलोरीज में आएंगी, और अगर आप 8.314 करोगे तो जूल्स में आएंगी। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ टेम्परेचर लगा दिया T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। तो इससे आप EA की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ निकाल लेते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, पहले भी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स किए हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले आएगा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। ये हमने एक अलग से लेक्चर किया है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर दोनों के बीच में रिलेशन। तो उसके अंदर वो डिराइव करना आएगा आपको, ये इक्वेशन डिराइव करनी भी आ सकती है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर। आरेनियस इक्वेशन से आपने ये इक्वेशन डिराइव की थी, आरेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था, फिर आपने दो टेम्परेचर्स पर वैल्यूज़ लगा के आपने EA निकाला था एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो इक्वेशन डिराइव करने आ गई, साथ में न्यूमेरिकल आ गया। तो उसी तरह आपने जैसे हाफ लाइफ पीरियड का मेथड, व्हाट इज़ द मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड मेथड आ गया और उसके साथ उसका न्यूमेरिकल आ गया। और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आ गया, या हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आ गया, उसके साथ उसका न्यूमेरिकल आ गया। तो बी पार्ट जो होगा, जहाँ भी डेरिवेशंस होंगी, जहाँ भी कुछ होगा फिज़िकल केमिस्ट्री में, और स्पेशली काइनेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ जहाँ होगा उसके साथ न्यूमेरिकल साथ में होगा। तो मेन जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको सब करा दिए हैं, आप इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। बुक के आपकी जो भी आपको बुक्स रिकमेंड की गई हैं उसके पीछे भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप वो भी कर सकते हैं।
बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप न्यूमेरिकल ज़रूर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।